ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है मेरे और आप सबके YouTube चैनल बनारस नामा पर। आप सबका अभिनंदन। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश राज्य के शहर वाराणसी में स्थित 64 योगिनी देवी मंदिर के बारे में, जो कि 64 देवी के नाम से प्रसिद्ध है। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आइकॉन को प्रेस करके ऑल कर दीजिए। तो आइए सब साथ मिलकर शुरू करते हैं। 64 घाट। काशी के घाट न केवल शहर के लिए मील का पत्थर है, बल्कि धार्मिक अनुष्ठान करने के लिए, तीर्थ यात्रियों और हिंदू श्रद्धालुओं के लिए एक समागम स्थल भी है। काशी शहर के 88 घाटों में से एक 64 घाट है, जो कि संपूर्णता की देवी 64 जी को समर्पित एक महत्वपूर्ण घाट है। 64 घाट के शीर्ष पर 64 देवी का मंदिर स्थित है। भक्त इस 64 घाट पर गंगा नदी में पवित्र डुबकी लगाना एक धार्मिक अनुष्ठान मानते हैं। 64 देवी मंदिर की वास्तुकला भले ही सामान्य है, लेकिन इसका धार्मिक महत्व बहुत अधिक है। मंदिर की अधिष्ठात्री देवी महिषासुर मर्दिनी की भव्य प्रतिमा विराजमान और प्रतिष्ठित है, जिसके मात्र दर्शन पूजन से 64 योगिनियों के दर्शन पूजन के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। मंदिर परिसर में मां भद्रकाली की भी प्रतिमा स्थापित है, जो कि मध्य प्रदेश के खजुराहो, जबलपुर और मुरैना में 64 योगिनी मंदिर के स्वरूप के अनुसार ही काशी के 64 योगिनी मंदिर का निर्माण किया गया है। इसी आस्था के साथ भक्तों की भीड़ हमेशा इस मंदिर में रहती है। नवरात्र में खास तौर पर दिन भर भक्त जुटते हैं। इसे माता 64 के जागृत पीठों में से एक माना जाता है। क्यों हुआ यह घाट प्रसिद्ध? मंदिर और आसपास के अन्य स्थल। एक प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान मधुसूदन सरस्वती जी का निवास होने के कारण घाट को प्रसिद्धि मिली। यह ज्ञात है कि मधुसूदन सरस्वती ने वेदांत कल्प लतिका अद्वैत सिद्धि भगवत गीता पर भाष्य लिखा था। हालांकि उन्हें अद्वैत में दार्शनिक विश्वास था, लेकिन उन्हें भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की अवधारणा से भी अवगत कराया गया था। भक्त दर्शन के संबंध में उनका झुकाव चैतन्य महाप्रभु के सिद्धांतों के प्रति अधिक था। वाराणसी के 64 घाट स्थित प्रसिद्ध आश्रमों में से एक है काशी आश्रम। निवास और आध्यात्मिक केंद्र आश्रम की इमारत अपनी उत्कृष्ट वास्तुकला के लिए विख्यात है। वाराणसी में 64 घाट की पत्थर सीढ़ियां 64 योगिनी मंदिर की ओर ले जाती हैं। मंदिर के गर्भगृह में देवी काली और देवी दुर्गा की मूर्तियां स्थापित हैं। बगल में ही राणा महल में 64 योगिनी मंदिर के गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त होने के बाद वर्तमान 64 देवी मंदिर का निर्माण किया गया था। 64 देवी की मुख्य मूर्ति 18वीं शताब्दी तक राणा महल में रखी गई थी। राणा महल इस घाट के पास एक स्थान था, लेकिन बाद में मूर्ति को वर्तमान स्थल पर स्थानांतरित कर दिया गया। 64 घाट के शीर्ष पर एक पीपल के पेड़ के पास राजा प्रतापादित्य को समर्पित एक स्मारक है। यह स्मारक बंगाली आबादी के बीच अत्यधिक श्रद्धा रखता है। बंगाली समुदाय के लोग अक्सर यहां अपने बच्चों के कई अनुष्ठानों में विशेष रूप से मुंडन संस्कार करने के लिए आते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार कुल मिलाकर 64 योगिनियां हैं। योगिनियों को देवताओं का सबसे प्राचीन समूह माना जाता है। काशी में 64 मूर्तियों में से केवल 16 योगिनी प्रतिमाएं शेष हैं। योगिनियां देवियों का सबसे प्राचीन समूह है। इसके अलावा इन 16 मूर्तियों में से 2 को 64 देवी के मंदिर के आसपास के क्षेत्र में रखा गया है। ये 2 मूर्तियां हाथी के सिर वाले गजानन और मोर के सिर वाली मयूरी की हैं। इन्हें घाट की सीढ़ियों पर स्पष्ट देखा जा सकता है। 64 शब्द की उत्पत्ति 64 शब्द से हुई, जिसका अर्थ अंग्रेजी में संख्या 64 होता है। कालांतर में 64 का रूपांतरण 64 के रूप में प्रसिद्ध है। 64 को दिशात्मक प्रतीकवाद के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। यह मातृ देवियों जो कि 8 हैं और उनकी सहायक देवियों जो कि 8 के बीच
संबंध का सूचक है। 8 × 8 = 64। इसकी व्याख्या अंतरिक्ष के विभाजन या पृथ्वी पर 8 दिशाओं और उनके आकाशीय क्षेत्र के रूप में भी की जाती है, इसलिए मूल रूप 64 हो जाता है। मार्च अप्रैल महीने के दौरान चैत्र हिंदू कैलेंडर में एक महीना के 12वें अंधेरे आधे के दौरान बड़ी संख्या में भक्त पूजा करने के लिए चौसठी देवी मंदिर पहुंचते हैं। मान्यता है कि काशी के राजा दिवोदास धार्मिक प्रवृत्ति के थे, लेकिन भगवान शिव को पसंद नहीं करते थे। एक बार उन्होंने देवताओं के समक्ष शर्त रखी कि यदि शिव काशी छोड़ के चले जाएं तो वे काशी को स्वर्ग की तरह बना देंगे। देवताओं के अनुनय विनय पर भगवान शिव काशी छोड़कर कैलाश चले गए। कुछ दिनों के बाद शिव ने 64 योगिनियों को हालचाल लेने के लिए काशी भेजा। योगिनियों को काशी इतनी प्रिय लगी कि वे यहीं पर आ गईं। इन्हीं को 64 माता के रूप में पूजा जाता है। जैसा कि ऐतिहासिक प्रमाण बताते हैं, 16वीं शताब्दी के शुरुआत में बंगाल के राजा प्रतापादित्य ने इस घाट का निर्माण करवाया था, लेकिन यह वर्षों में समय के अनुसार जर्जर हो गया। 1670 ईस्वी में काशी के 64 घाट को राजस्थान के एक ऐतिहासिक राज्य उदयपुर के राजा ने फिर से बनवाया था। जर्जर हो जाने पर घाट के निचले हिस्से का निर्माण बंगाल के राजा दिक्पतिया ने 1830 में इसका पुनः पक्का निर्माण करवाया। राजा दिक्पतिया ने घाट पर एक सुंदर महल बनवाया। यह महल बंगाली कला, वास्तुकला और डिजाइनों के सौंदर्य शास्त्र का प्रतीक है। यही कारण है कि 64 घाट के निचले हिस्से को दिक्पतिया घाट के नाम से भी जाना जाता है। कालांतर में 1965 ईस्वी में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पक्का बनाया गया है। 64 घाट के 2 अलग हिस्सों को आसानी से देखा जा सकता है, ऊपरी भाग और निचला भाग। कहां मिलता है इसका उल्लेख? घाट और 64 योगिनी मंदिर का पहला उल्लेख एक संस्कृत ग्रंथ गिरवाण पद मंजरी में मिलता है। स्कंद पुराण के काशी खंड के अनुसार नवरात्र में इसकी आराधना करने से भक्तों की सभी इच्छाओं एवं मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए देवी के आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। शारदीय व चैत्र नवरात्र में यहां 9 देवियों के रूप में पूजा होती है। एक अन्य अवसर पर जब तीर्थयात्रियों और भक्तों का यहां बड़ा जत्था इकट्ठा होता है, वह प्रतिवर्ष फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि को होलिका दहन के अगले दिन चैत्र कृष्ण प्रतिपदा, जिसको यहाँ की स्थानीय भाषा में परिवा के दिन सामान्यतया दिन में 2 बजे से देर रात तक अबीर गुलाल चढ़ाने व दर्शन हेतु भारी संख्या में लोग आते हैं। इस दिन 64 माई के दर्शन की बड़ी मान्यता है। कैसे पहुंचे घाट एवं मंदिर तक? 64 घाट पेशवा के राजघाट के ठीक बगल में स्थित है। दशाश्वमेध घाट से 64 घाट के ऊपर स्थित मंदिर तक जाने का रास्ता है। इसके अलावा दशाश्वमेध, जंगमबाड़ी व पांडे हवेली से बंगाली टोला होकर मंदिर तक पहुंचा जा सकता है। माता 64 का मंदिर सप्ताह के सभी दिन खुला रहता है। 64 घाट में प्रवेश निःशुल्क है और कोई भी स्वतंत्र रूप से घाट पर जा सकता है और घूम सकता है। पर्यटक यहाँ सूर्योदय से सूर्यास्त तक कभी भी आ सकते हैं। स्थानीय लोग, सार्वजनिक समूह और मंदिर ट्रस्ट घाट के रखरखाव का ध्यान रखते हैं। 64 देवी का मंदिर स्वामित्व 64 मंदिर ट्रस्ट के पास है। वाराणसी का नगर निगम व निकाय है जिसके पास घाट का स्वामित्व है।